नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल विराज स्टडी IQ में। दोस्तों आज से हम स्टार्ट करेंगे न्यू फार्मेसी सीरीज। ठीक है, इसमें टॉप 2000 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका मैं पार्ट 1 लेकर आज यहाँ पर आया हूँ। ये वो सीरीज है दोस्तों जो आपके सभी जितने भी फार्मासिस्ट एग्जाम है सभी में महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, तो इसलिए वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, कोई भी हानिकारक परिवर्तन जो किसी दवा के कारण होने का संदेह है जो सामान्य रूप से मनुष्य में उपयोग की जाने वाली खुराक पर होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन, यानी कि प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, थियोफाइलिन क्या है? तो दोस्तों जो थियोफाइलिन होता है वह होता है मिथाइल जैंथिन डेरिवेटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेटानोप्रोस्ट इज द, जो लेटानोप्रोस्ट है वो क्या है? तो दोस्तों लेटानोप्रोस्ट होता है प्रोस्टोग्लैंडिन एनालॉग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोड्रग, इनमें से कौन एक प्रोड्रग है? तो दोस्तों इनमें से जो इनालप्रिल है वही प्रोड्रग होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फार्माकोडायनामिक रिलेट टू, फार्माकोडायनामिक्स किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से, यानी कि क्रिया का तंत्र। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, उच्च प्रभावकारी और सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला LDL कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज अवरोधक क्या है? तो दोस्तों इनमें से जो अटोरवास्टिन होता है वही HMG कोएंजाइम ए रेड्यूक्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, प्रोलोंगड यूज ऑफ हाइड्रोलाइजिन थेरेपी इज लाइकली टू डेवलप, यानी कि जो हाइड्रोलाइजिन थेरेपी होती है उसके लंबे समय तक उपयोग से क्या विकसित होने की संभावना है? तो दोस्तों इससे होता है हिमोलाइटिक एनीमिया और ल्यूपस इरिथ्रोमेटस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लाइंग ग्लूकोकोर्टिकोइड्स इज ए लॉन्ग एक्टिंग ड्रग, निम्नलिखित में से कौन सी ग्लूकोकोर्टिकोइड्स एक लंबे समय तक काम करने वाली दवा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डेक्सामेथासोन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, इनमें से कौन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है इथ्रोमाइसिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन्फ्लुएंजा एंटीवायरल ड्रग इज, इन्फ्लुएंजा एंटीवायरल दवा इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों इनमें से जो अमेंटाडीन है वही इन्फ्लुएंजा एंटीवायरल दवा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, इनमें से किसे छोड़कर बोटनिकल सोर्स है सिनकोना के? ठीक है, तो दोस्तों इसमें से सिनकोना इंडिका को छोड़कर सभी वानस्पतिक सोर्स हैं किसके? सिनकोना के, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैलर किलानी टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, यानी कि कैलर किलानी टेस्ट किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डिजिटॉक्सोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, डी लिनालूल इज द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, डी लिनालूल किसका मेन कॉन्स्टिट्यूट है? तो दोस्तों यह है धनिया का, कोरिएंडर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एल्डोबायोनिक एसिड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, एल्डोबायोनिक एसिड किसका मुख्य घटक है? तो दोस्तों ये होता है इसाबगोला। ठीक है, इसाबगोला जो होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए फ्रूट विच इज यूज्ड एज डायूरेटिक, एक फल जो मूत्रवर्धक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गोखरू, गोखरू को डायूरेटिक के रूप में यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, इंडोल ग्रुप ऑफ एल्कोलाइड प्रेजेंट इन, इंडोल समूह के एल्कोलाइड किसमें मौजूद होते हैं? तो दोस्तों इंडोल ग्रुप जो एल्कोलाइड होते हैं वो नक्स ओमिका और रोल्फिया में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग टू रूबेसी फैमिली, निम्नलिखित में से कौन सी दवा रूबेसी परिवार से संबंधित है? तो दोस्तों रूबेसी परिवार से संबंधित है सिनकोना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, किरेसी सेंथेमियम
सिनेरिफोलियम किसका बोटनिकल सोर्स है? तो दोस्तों ये होता है पैरेथ्रम का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इपिकाक इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो इपिकाक होता है उसके रासायनिक घटकों में से निम्नलिखित में से शामिल है किसके? तो दोस्तों इसमें लिनालोल नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। बाकी सभी इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है सौंफ। ठीक है, सौंफ आप जानते ही होंगे, जो फेनल होता है उसके फल में लिग्निफाइड रेटिकुलेट पैरेन्काइमा मौजूद होते हैं क्या क्या? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एपिकार्प भी होता है, मेसोकार्प भी होता है और एंडोकार्प भी होता है। ठीक है, और एंडोस्पर्म भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी चारों ऑप्शन इसके सही उत्तर होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग यू। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर क्या मिलता है? तो देखिए दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर मिलता है सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल आईपी कंटेन। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल आईपी में क्या होता है? तो दोस्तों इसमें होता है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद वेरीफाइंग क्वांटिटी ऑफ बेसिक एल्यूमिनियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है ए ड्रग कॉमनली यूज्ड इन शैम्पू फॉर ट्रीटिंग डैंड्रफ। डैंड्रफ के इलाज के लिए शैम्पू में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा इनमें से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है सेलेनियम सल्फाइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है विच इज यूज टू प्रिपेयर सेप्टिक पेंसिल। सेप्टिक पेंसिल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आप सभी को पता ही होगा, जो एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होती है फिटकरी, यानी कि एलम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है मोलिकुलर वेट ऑफ पोटेशियम एसीटेट। पोटेशियम एसीटेट का आणविक भार कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है 98.15 ग्राम पर मोल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है सिनोनिम ऑफ फेरस सल्फेट इज। फेरस सल्फेट का पर्यायवाची क्या है? तो दोस्तों फेरस सल्फेट को बोलते हैं ग्रीन विट्रियल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है टार्टर इमेटिक क्या है? तो दोस्तों टार्टर जो इमेटिक होता है वह होता है एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है जो आयोडीनेटेड 131 आयोडीन एल्बुमिन इंजेक्शन होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो आयोडीनेटेड 131, ठीक है, आयोडीन एल्बुमिन इंजेक्शन होता है उसका यूज होता है डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीवीएस फंक्शन, यानी कि रक्त की मात्रा का निर्धारण करने के लिए और सीवीएस फंक्शन की जांच करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है वैक्यूम साल्ट मेड बाय प्यूरिफिकेशन ऑफ रॉक साल्ट कंटेन मोर देन 99.9% ऑफ, यानी कि सेंधा नमक के शुद्धिकरण से बने वैक्यूम साल्ट में 99.9% से अधिक क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सोडियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है इफ द ड्रग मेल्ट शार्पली एट द सेटेड मेल्टिंग पॉइंट इट्स मीन दैट द ड्रग इज। यदि दवा बताए गए गलनांक पर तेजी से पिघलती है तो इसका मतलब क्या है कि दवा क्या है? तो दवा है दोस्तों प्योर ड्रग, यानी कि शुद्ध दवा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है रिफाम्पिसिन इज स्टोर्ड एट ए टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग इन एन एटमोस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन इन एयरटाइट कंटेनर। रिफाम्पिसिन जो होती है दवा, ठीक है, उसको नाइट्रोजन के वातावरण में किससे अधिक तापमान पर एयरटाइट कंटेनर में संग्रहित किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 15 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस आएगा इसमें। ठीक है, इससे अधिक तापमान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है लिक्विडिफाइड फिनोल कंटेन। द्रवीकृत फिनोल में क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, द्रवीकृत जो फिनोल होता है उसमें होता है 80% वेट बाय वेट फिनोल एंड वाटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कैफीन कंटेन रिंग सिस्टम। कैफीन में क्या रिंग सिस्टम होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जेंथिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है एनालेप्टिक इज ए रेफरेंस टू। एनालेप्टिक्स किसका संदर्भ है? तो देखिए दोस्तों, जो एनालेप्टिक्स होते हैं वो होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट,
यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उत्तेजक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, मेनाडियोन यूज्ड एज ए कोगुलेंट एज। मेनाडियोन को कोगुलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नेप्थोक्विनोन डेरिवेटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, एन एमाइड फॉर्म ऑफ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग आल्सो यूज्ड एज एंटी एरिथमिक एजेंट इज। स्थानीय संवेदनहारी दवा का एक एमाइड रूप में जो एंटी रेमेडी एजेंट रूप में उपयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं प्रोकेनामाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, डोनोरुबिसिन में क्या होता है? तो दोस्तों डोनोरुबिसिन जो होता है उसमें होता है एंथ्रासाइक्लिन न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, आइसोनियाजिड को हमेशा पहले 7 महीनों के लिए किसके साथ संयोजन में उपयोग करना बेहतर होता है, ताकि जो ट्यूबरकुलोसिस बेसिली होता है उसके खिलाफ प्रतिरोध उत्पन्न हो सके या उससे बचाया जा सके? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रिफाम्पिसिन के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, फिनोटोइन इज ए डेरिवेटिव। फिनोटोइन किसका डेरिवेटिव है? तो दोस्तों ये होता है हाइड्रेंटोइन का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, रेडियोपेक जो मटेरियल्स होते हैं उनकी एबिलिटी एब्जॉर्ब कितनी होती है? तो दोस्तों वो होते हैं एक्सरे, ठीक है, यानी कि एक्स किरणों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, द थिंकिंग एजेंट यूज्ड फॉर मिक्सचर कंटेनिंग रेजिनस टिंक्चर। रेजिनस टिंक्चर युक्त मिश्रण के लिए उपयोग किए जाने वाला गाढ़ा करने वाला एजेंट कौन कौन से है? तो दोस्तों ये होते हैं अकेसिया और ट्रिगाकंत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, कैलामाइन लोशन बीपीईजे। जो कैलामाइन लोशन होता है ब्रिटिश फार्माकोपे के अनुसार वह क्या है? तो दोस्तों कैलामाइन लोशन होता है सस्पेंशन कंटेनिंग इनडिफ्यूजल सॉलिड, यानी कि अविघटनीय ठोस पदार्थों से युक्त निलंबन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाइट पेट्रोलियम इज आल्सो नोन एज। सफेद पेट्रोलियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं व्हाइट पेट्रोलियम जेली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट कंटेनिंग ए सॉलिड मेडिकामेंट। यानी कि ठोस औषधि युक्त मलहम तैयार करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फ्यूजन और टाइट्रेशन, यानी कि सलियन और विचूरन। तो ऑप्शन नंबर ए और बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, पेरेंटल उत्पादों की तैयारी के दौरान सभी कंटेनर और बंद करने वाले हिस्सों को किससे अच्छी तरह से साफ किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डिटर्जेंट से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसका उपयोग पायरोजन टेस्ट के लिए किया जाता है? ठीक है, आर यूज्ड फॉर पायरोजन टेस्टिंग। तो दोस्तों इसमें करते हैं रैबिट्स, यानी कि खरगोश का उपयोग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, जियोमेट्रिक डाइल्यूशन इज यूज्ड फॉर। ज्यामितीय तनुकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मिक्सिंग ऑफ पोटेंट ड्रग, यानी कि शक्तिशाली औषधि का मिश्रण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस विधि द्वारा छोटे पैमाने पर औद्योगिक पैमाने पर सपोजिटरी सबसे अधिक बार तैयार की जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मोल्डिंग फ्रॉम मेल्ट, यानी कि पिघले हुए पदार्थ से ढलाई करके। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन इज गिवन इन। प्रिस्क्रिप्शन तैयार करने के लिए फार्मासिस्ट को निर्देश किसमें दिया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सब्सक्रिप्शन में, यानी कि सदस्यता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, द लैटिन टर्म पुल्विस कॉन्स्पर्सस किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है डस्टिंग पाउडर से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, डाल्टन लॉ में भी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज। डाल्टन के नियम को गणितीय रूप में किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों डाल्टन के नियम को बोलते हैं टोटल प्रेशर बराबर पी ए प्लस पीबी, यानी कि कुल दबाव बराबर पी ए प्लस पीबी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, ए लिक्विड इज डिस्टिल्ड एट ए टेम्परेचर लोअर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट बाय द एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम एज।
यानी कि वैक्यूम के अनुप्रयोग द्वारा किसी द्रव को उसके क्वथनांक से कम तापमान पर आश्वित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डिस्टिलेशन अंडर रेड्यूस्ड प्रेशर, यानी कि कम दबाव में आसवन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, ठोस पदार्थों के छोटे कणों, द्रव की बूंदों या फैलाव पर लगाई जाने वाली पतली परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस फॉर च्यूएबल टेबलेट इज, चबाने योग्य टेबलेट के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला आधार क्या है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं मैनिटोल। मैनिटोल किस में होता है? चबाने वाली टेबलेट में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, कंटिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन शाउड बी अवॉइडेड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग इज, जब दवा के घटक को निरंतर गर्म निष्कर्षण से किया जाता है तो उसको किससे बचना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जो थर्मोलेबल होते हैं, ठीक है, उनको निरंतर गर्म निष्कर्षण से बचाना चाहिए। तो थर्मोलेबल इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 है, फिल्म इवापोरेटर विल यील्ड ओनली, फिल्म वाष्पीकरण करता केवल क्या देगा? तो दोस्तों जो फिल्म इवापोरेटर होता है वह देगा लिक्विड प्रोडक्ट, यानी कि तरल पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, टाल्क, किसलगोर एंड फुलर्स अर्थ, ये क्या है? तो दोस्तों ये होते हैं फिल्टर एड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, कंटामिनेशन ऑफ द मिल्ड पार्ट इज वेरी लो और नेग्लिजिबल, तो दोस्तों मिल्ड भागों का संदूषण बहुत कम या नगण्य है, किस मिल का? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फ्लूइड एनर्जी मिल का, यानी कि द्रव्य ऊर्जा मिल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 59 क्वेश्चन जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको कराए गए हैं। यह यूट्यूब पर पहली बार है जो कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। 2000 क्वेश्चन की दोस्तों सीरीज है जो आने वाले सभी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अच्छी लगी तो दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।